तमोदर्पणं मार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णयमृतस्वादनं शर्वायात्मपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वया उक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। वाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राच्छ महातमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतत् त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यप आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टुमितो प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो वत्सहस्रा नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसुन रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना ही सुना है। इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चाद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चा अन्यद्रष्टुम् इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। वह यहाँ एक ही स्थान पर चर तथा अचर सब कुछ विद्यमान है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नयनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपने इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय वाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय
परमं रूपम ईश्वरम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेक उद्यत आयुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत उगपतोत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तथा तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः सा विस्मयाविष्टौ हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिः अभासत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित होकर रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से यह प्रार्थना करने लगा। अर्जुनवाच पश्यामि देवानस्तव देवदेहे शर्वानस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणम ईशं कमलासन्निस्थं ऋषिं सर्वान् वर्गानश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं ना मध्यम ना पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनं गदिनं चक्रणं चा तेजो राशिं सर्वतो दीप्तियन्तं पश्यामि त्वां दोनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान अनल अर्क दुत्तिम अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्ययी तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादिमध्यान्तानंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि
निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। द्यावा पृथ्वी वयो इदरम अंतरम ही, द्यावा पृथ्वी वयो इदम अंतरम ही व्याप्तम तवैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनः। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति केचिद भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसो ये चा साध्या विश्वे अस्मिनो मरुतश्चा उष्मपाश्च गंधर्वयच्छासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुम दृष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रवर्तिता तथाहम। हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रवर्तन्ति अंतरात्मा धृतिम न विन्दामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मयी रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। दंष्ट्राकरालानि चाते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अमीचा त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः शर्वे सहैव अवनिपाल संघेः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सः अस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिदुलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिहोत्तमङ्गेः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिवजलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोकाः त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को
पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वह्नि ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत समग्रम भासस्तौग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमो वस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तं माद्यम न ही प्रजनामि तो प्रवत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धौ लोकान् समाहर्तुं यः प्रवत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्येनुकेषु योधाः। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुवच्च राज्यं विस्मृद्धं मयैवेति नियताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं चा भीष्मं चा जयद्रथं चा कर्णं तथा नियानपि योधवीरान् मया हतानस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं शगदगदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्रहस्यति अनुरज्यते चा रथांस भीतानि दिशो द्रवन्ति शर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्मात् चा तेनानमेरन् महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणोऽपि यादिकत्रै अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं शत अशत तत्परं यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपा। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं,
हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, परम नियंता हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको हजारों बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादत पृष्ठस्ते नमो वस्तुतेव शरवत एव शरवा अनंत वीर्यं ममत विक्रमस्त्वं शरवं क्षमापनोषि ततो वसि सर्वः। आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। शकेति मत्वा प्रसभं यदोक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमदात प्रणयेन वापि यत चा अह्वास अर्थम असत कृतौ वसि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत समक्षम त्वत क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा ऐसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्याधिकः कुतो वन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणभाय कायं प्रसादये त्वामहम् ईशं हृदयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपके कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। अदृष्टपूर्वो हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगन्निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखलाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वा अर्जुनिदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमय विश्वम् अनन्ताद्यं यनमे त्वदन्येन न द्रष्टुम पूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। न वेद यज्ञ धनै न दान ही
न चाक्रियाभिः न तपोभियुग्रेः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। माते व्यथा माचा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदम मेदम घोरम इद्रकमम इदम मेदम वैपेत भी प्रीत मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय वाच इति अर्जुनं वासुदेवः तथा इति तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वसयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवर्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके सतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान वाच शोदो दर्शविदं रूपं दृष्ट्वा नसीयनमं देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। न हम वेदेहे न तपसा न दानेन न चायज्ञा शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमां यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या तु अनन्या शक्य हम एवं विधौ अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम चा तत्वेन प्रवेष्टुम चा परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः सा मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।